हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक जी के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि सेट 18 के हैं। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास 851 नंबर के क्वेश्चन से लेकर 900 नंबर तक की क्वेश्चंस को देखेंगे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने करवा दी थी गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल, जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में, जो कि चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करके मार दिया था? हत्या कर दी थी तो गुरु अर्जुन देव जी, जो कि सिख धर्म के गुरु थे, उनकी जो कि जहांगीर ने हत्या कर दी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा ने, जो कि विजय स्तंभ में अपना चित्तौड़ के समय पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्ता ने, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पुरी, जो कि उड़ीसा राज्य में, जो कि पुरी जगह पर, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर जो कि स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का जो कि युद्ध हुआ था। इसी के साथ शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने, जो कि जो शून्य की खोज की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का, जो कि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेलुकस, जो कि निकेटर, जो कि हमारे पास सिकंदर के सेनापति के रूप में उपलब्ध थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। कुंभ के मेले का शुभ आरंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन, जिन्होंने कुंभ के मेले का शुभ आरंभ किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? तो 12 वर्षों बाद किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। इसी के साथ भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो हरिद्वार, इसी के साथ इलाहाबाद, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, जो कि सिप्रा क्षेत्र में, नासिक, जो कि गोदावरी की नदी के बगल में, जो कि हमारे पास कुंभ के मेले, इन 4 स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राजाओं की राजधानी बना रहेगा? तो हैदराबाद, जो कि 2 राज्यों की राजधानी हैदराबाद, जो कि 10 वर्षों तक के लिए बना रहेगा। इसी के साथ भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो टोटल 9, जो कि हमारे पास भारत में पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभ आरंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभ आरंभ किया गया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल, जो कि भारत का सर्वाधिक सार्वजनिक उपक्रम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता या फिर थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी रेलगाड़ी है। भारत में प्रथम वैद्युत रेल कब बनी थी? इसका राइट आंसर होगा डेक्कन क्वीन द्वारा बनाई गई थी 1925 ईस्वी में। भारत में प्रथम वैद्युत रेल बनी थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 63,974 किलोमीटर, जो कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है।
इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पीर पंचाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सा महाद्वीप जो कि पूर्णतया हिमाद्रित अर्थात बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिक जो कि महाद्वीप है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तक के कितने परसेंट भाग महाद्वीप का विस्तार भूभाग में पाया जाता है? तो लगभग 29.2% जो कि पृथ्वी तल पर कितने परसेंट भाग महाद्वीप के विस्तार पर पाया जाता है? तो 29.2% भाग पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 880 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कच्चा तिब्बू द्वीप और न्यूमूर द्वीप, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 3214 किलोमीटर, जो कि भारत और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत की मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो लगभग 25/1/2 घंटे का जो कि अंतर होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की जो कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो कि 15,200 किलोमीटर, जो कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि पीर पंचांग सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंचांग सुरंग स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर होगा तिथिस नामक जो कि सागर था, जो कि हमारे पास भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज वहां पर हिमालय पर्वत स्थित है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल में उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में जो कि स्थित है, यहाँ पर भारत का जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है। कौन सा अभयारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार केरल, जो कि हमारे पास केरल के पेरियार में स्थित जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। लाहिर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा ई शहद, जो कि लाहिर दिल्ली बस सेवा कहलाती है। कोयले का सर्वोत्तम जो कि किस्म कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथेसाइट, जो कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार मिला। इसी के साथ 891 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। ऑपरेशन फ्लक्स कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि ऑपरेशन फ्लक्स कार्यक्रम के सूत्रधार थे। इसी के साथ रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में जो कि रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण संबंधी जो कि पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कि भारतीय इतिहास बाजार मूल्य नियंत्रण जो की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ फुटबॉल का ब्लैक पर्ल जो कि काला हीरा किसे कहा जाता है? पोले, जो कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल अर्थात काला हीरा कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्री शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में जो कि फ्री थ्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य में पोलो खेल का उद्गम की माना जाता है? तो मणिपुर राज्य में जो कि पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। गेमीवट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से, जो कि हमारे पास गेमीवट शब्द जो कि शतरंज से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज एवं स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 फीट, जो कि क्रिकेट की पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से, जो कि सिली पॉइंट जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल
का विश्व कप 5 बार जीता, तो ब्राज़ील की टीम जिसने फुटबॉल के क्षेत्र में 5 बार विश्व कप जो कि जीता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।